115 नंबर सवाल है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। 116 नंबर सवाल है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला सवाल है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? गगनयान कब लॉन्च होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2027 में। अगला सवाल है, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर को खनिज घोषित किया है। 119 नंबर सवाल है, IUCN पर जातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक मेनन। विवेक मेनन IUCN पर जातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं। 120 नंबर सवाल है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? सितंबर में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला सवाल है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। अगला सवाल है, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला सवाल है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां। अगला सवाल है, USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज बोथरा। डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा USA बनाम राज। अगला सवाल है, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के लिए। 127 नंबर सवाल है, RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? UPI के माध्यम से सबसे अधिक ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य तेलंगाना बन गया है। अगला सवाल है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी रिज। दक्षिणी रिज को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलेक्सी आई। अगला सवाल है, HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला सवाल है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस में कौन बना है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, इसका आंसर हो जाएगा DBS बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। 133 नंबर सवाल है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजपुताना रॉयल्स। राजपुताना रॉयल्स पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता बनी। अगला सवाल, एवल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एवल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, मसाकी काशीवारा। 135 नंबर सवाल है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। 136 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी को मिला है, जोएल मोकीर, फिलिप अधियाम, पीटर हॉविट, इनमें से सभी को मिला है नोबेल पुरस्कार 2025 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला सवाल है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है। अगला सवाल है, IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। 139 नंबर सवाल है, किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। अगला सवाल है, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है इजराइल के द्वारा। अगला सवाल है, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर्तिवर्धन सिंह ने। अगला सवाल है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। 143 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला सवाल है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला सवाल है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को। 146 नंबर सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला सवाल है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइवान ने। ताइवान ने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली शुरू किया है। अगला सवाल है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला राज्य बना है केरल। अगला सवाल है, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है शेरी सिंह। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 150 नंबर सवाल है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी में हुआ है, गोवा के पणजी में। अगला सवाल है, इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंद्र 2025 अभ्यास भारत और किस देश के इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और रूस। अगला सवाल है, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? टाइम्स
100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ ने। 156 नंबर सवाल है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास लास जलो कराई करासजन और काई सी। अगला सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा फिजी। अगला सवाल है, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? इसका आंसर हो जाएगा छोटी चिरैया। छोटी चिरैया। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष यात्री। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया। 164 नंबर सवाल है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 इनमें से तीनों को दिया गया। सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, तीनों को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 166 नंबर सवाल है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वां या 89वां पुण्यतिथि। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। अगला सवाल है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला पदक विजेता कौन बना है? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला विजेता बना है लिनथोई चनबम। अगला सवाल है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम ने श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है। 171 नंबर सवाल है, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजू सैमसन। संजू सैमसन भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला सवाल है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस आंसर हो जाएगा ऊपर से सभी को, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, तीनों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला सवाल है, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है?
कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के बीच। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम ने तूफान एमी का नामकरण किया है। अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला सवाल है, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। अगला सवाल है, महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा में महाजय घर योजना शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला सवाल है, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग। अगला सवाल है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, भारत की पहली झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला सवाल है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलालमपुर में आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। अगला सवाल है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 38वां। 188 नंबर सवाल है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। अगला सवाल है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोद, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 128वें स्थान पे। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 121वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई गई है। अगला सवाल है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को कौन सी जयंती महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 156वीं जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी की। 195 नंबर सवाल है, पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है, सैफ अंडर-17 फुटबॉल 2025 का खिताब 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। सैफ अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता भारत बना है।
अगला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार। अगला सवाल है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद दास। कनाद दास भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक बने हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर है क्लच जायू और मेपल। क्लच जायू और मेपल। अगला सवाल है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत का पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगला सवाल है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेया घोषाल ने। अगला सवाल है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टामर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, 10वीं आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन ने। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अहिल्यानगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। लगातार 3 बार बैलन डी'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एताना बोनामाटी। एताना बोनामाटी लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का खिताब किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। 213 नंबर सवाल है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिता चौधरी। अगला सवाल है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ प्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? भारतीय सेना का